पुरियों में अयोध्या धाम एक है। पुराणों ने इसे मोक्षदायिनी नगरी कहा है। सात पुरी काशी, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, कांचीपुरम, अवंतिका और द्वारका, ये सप्तपुरियां यानी 7 ऐसे नगर कहे गए हैं जो मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। इन्हीं में अयोध्या एक है। इस नगर की अद्भुत गाथा का वर्णन अयोध्या की धरती से विशेष रमाकांत पंत की रिपोर्ट। श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या की महिमा तीनों लोकों में अपरंपार है। सनातन संस्कृति की मर्यादा का विराट वैभव यहाँ सर्वत्र बिखरा हुआ है। सूर्यवंशी राजाओं की महाप्रतापी भूमि अयोध्या की धरती पर ही भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र के रूप में अवतार लेकर इस वसुंधरा को कृतार्थ किया। सरयू के तट पर स्थित इस नगरी को स्वर्ग की नगरी भी कहा जाता है। सप्तपुरियों में एक अयोध्या का वर्णन पुराणों में बड़ा ही सुंदर शब्दों में मिलता है। पुराणों ने इसे मोक्षदायिनी नगरी भी कहा है। सातपुरी है काशी, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, कांचीपुरम, अवंतिका, उज्जैन और द्वारिका, ये सप्तपुरियां यानी 7 ऐसे नगर कहे गए हैं जो मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। इन्हीं में अयोध्या एक है। रामायण ही नहीं, स्कंद पुराण ने भी प्रभु श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि की महिमा का सुंदर शब्दों में बखान किया है। कहा जाता है महाक्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब महात्मा राजा श्री रामचंद्र जी का 12 वर्षों में पूरा होने वाला यज्ञ चल रहा था, उस समय उस यज्ञ में निमंत्रित ऋषि मुनियों व विद्वानों ने महर्षि व्यास जी के शिष्य रोम हर्षण सूत जी से भारद्वाज आदि मुनिवरों ने पूछा, इस पावन अवसर पर हम सभी श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि महापुरी अयोध्या का गुणों से उज्जवल रहस्ययुक्त सनातन महात्म्य सुनना चाहते। विष्णुपुरी अयोध्या कैसी है, उसमें कैसे स्थान हैं और कौन कौन से तीर्थ हैं और उनके सेवन से कैसा फल प्राप्त होता है। तो सूत जी बोले, तपोधनो, मैं भगवान व्यास को प्रणाम करके आपके आगे महापुरी अयोध्या के रहस्य युक्त महात्म्य का यथावत वर्णन करता हूँ। अलसी के फूल की भांति जिनकी श्याम कांति है तथा जिन्होंने रावण का विनाश किया है, उन कमल के नेत्रों के समान वाले अविनाशी परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अयोध्यापुरी परम पवित्र है। पापी मनुष्यों को इसकी प्राप्ति होना बहुत कठिन है। जिसमें साक्षात भगवान श्री हरि निवास करते हैं, वह अयोध्यापुरी भला किसके सेवन के योग्य नहीं है। अयोध्या सरयू के तट पर बसी है। वह दिव्यपुरी परम शोभा से युक्त है। प्राय बहुत से तपस्वी महात्मा उसके भीतर निवास करते हैं। जिस पुरी में सूर्यवंशी, इक्ष्वाकु आदि सब राजा प्रजा पालन में तत्पर रहे हैं, जिनके किनारे मान सरोवर से निकली हुई पुण्य शिला सरयू नाम की नदी सदा सुशोभित होती है और उसके घाट पर भ्रमरों के गुंजन एवं पक्षियों के कलरव होते रहते हैं। मुनिवरों भगवान विष्णु के दाहिने चरण के अंगूठे से गंगा जी और बाएं चरण के अंगूठे से शुभ कारिणी सरयू जी निकली हुई है। इसलिए वे दोनों नदियां परम पवित्र तथा संपूर्ण देवताओं से वंदित हैं। इनमें स्नान करने मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्या का नाश कर डालता है। इनके योग से इस अयोध्यापुरी नगरी का नाम शोभित होता है। यह भगवान विष्णु की आदिपुरी और विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित है। अयोध्या क्षेत्र की परिधि में ब्रह्म कुंड, ऋण मोचन, पाप मोचन, चक्र तीर्थ, सहस्त्र धारा, स्वर्ग द्वार, चंद्रहरि तीर्थ, सीता कुंड, गुप्त हरि, चक्र हरि,
संभेद तीर्थ धर्महरि स्वर्ण खानी कोटि सत तीर्थ सहित अनेकों तीर्थ हैं जिनका अलग अलग महात्म्य है। कुल मिलाकर के अयोध्या की ये पावन धरती, इस धरती के चारों ओर बिखरा हुआ मंदिरों का पार समूह सदा ही श्री राम भक्तों को अपनी ओर बरबसी आकर्षित करता रहा है और भक्तजन इस नगरी में पहुंचकर स्वयं को कृतार्थ महसूस करते हैं। अयोध्या की पावन भूमि का महत्व सदियों से बड़ा ही रमणीक है, बड़ा ही विराट है, बड़ा ही अतुलनीय है। अयोध्या की भूमि से मैं रमाकांत पंत प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की महिमा अपरंपार है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की पावन धरती पर स्थित हनुमानगढ़ी का पावन मंदिर सदियों से युगों युगांतरों से परम पूजनीय है। कहा जाता है कि जो भी प्राणी अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प हनुमान जी के चरणों में अर्पित करता है उसके रोग शोक दुख एवं दरिद्रता का हरण हो जाता है। इस समय हम हनुमान मंदिर के प्रांगण में स्थित विश्राम गृह में यहाँ के अनन्य भक्त महाराज जी के साथ उपस्थित हैं। महाराज जी, आपका शुभ नाम? नितिन दास जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। नितिन दास जी से हम यह जानना चाहेंगे, गुरु जी आप ये बताइए कि हनुमानगढ़ी का थोड़ा सा प्राचीन महत्व। आपने हमें कई स्थानों के दर्शन कराए, संक्षिप्त रूप से, जैसे आपने स्तंभ के दर्शन कराए, हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन कराए, हनुमान जी की गौशाला के दर्शन कराए और आपका बड़ा स्नेह हमारे साथ रहा। तो हम ये जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा यहाँ के बारे में अपनी सुधामयी वाणी की धार से प्रकाश डालने की कृपा करें। विजय स्तंभ का जो आपने दर्शन किया वो हनुमान जी जब लंका से क्या नाम है पुनः अयोध्या लौटे थे जब विजय पाके, तो विजय स्तंभ यहाँ लाके हनुमानगढ़ी पे स्थापित किए और उसके बाद यहाँ हनुमान जी का गौशाला है। अच्छा, हनुमान जी यहाँ कितनी गाय है? 3000 गाय हैं। 3000 गाय? 3000 गाय हैं और हनुमान जी का पूरा गौशाला, हनुमान जी का जो भी दान जो भी सब आता है सब यहीं से संचालन होता है। अच्छा, आपने हमें अभी एक रसोई के दर्शन कराए थे, उसका क्या क्या महत्व है? हनुमान जी की जो भंडार घर उसको यहाँ कहा जाता है साधु समाज में। जी जी। तो भंडार गृह में क्या नाम है रोज हजारों आदमी का भोजन प्रसादी बनता है जी। और 1 बजे हनुमान जी की आरती होती है, उसके बाद वो भोग लगता है, उसके बाद वितरण होता है। अच्छा, और यहाँ भक्तों की भीड़ वैसे काफी देखी गई, आज क्या अक्सर ऐसी भीड़ रहती है? अक्सर क्या नाम है जब से राम जन्मभूमि का फैसला आया है जी जी जी, तब से अधिकतर श्रद्धालु बाहर से जी, बहुत अधिकतर श्रद्धालु यहाँ बाहर से आने लगे हैं। समझिए कि आप मानिए रोज के लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। अच्छा, राम जन्मभूमि मंदिर का जो फैसला आया है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस करते हैं? मतलब राम जन्मभूमि यहाँ जो फैसला आया है उसमें आपने क्या महसूस किया? बहुत अच्छा लगा। हमारे भगवान क्या नाम है बारिश ठंडी गर्मी अच्छी और सबको सहन करके इतना दिन से मतलब एक छपरे के नीचे पड़े हुए थे, आज मंदिर बन जाएगा तो हमारे हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ी बहुत सुंदर बात होगी। अच्छा, ये बताइए गुरु जी, यहाँ पर से जन्मभूमि की दूरी कितनी है? यहाँ से जन्मभूमि की दूरी मात्र आपको आधा 1 किलोमीटर। आधा 1 किलो? अच्छा, बहुत कम दूरी है। तो हनुमान जो अयोध्या के दर्शन करने जो लोग आते हैं तो यहाँ पहले हनुमान जी के दर्शन का महत्व है या रामचंद्र जी के दर्शन? पहले हनुमान जी के यहाँ से आज्ञा लेके ही रामचंद्र जी